सुना था एसएससी जो है सही तरह से काम करना शुरू कर दी है, लेकिन ये दोस्तों सिर्फ सुना था। रवैया उनका वही है जो दोस्तों सिलेक्शन पोस्ट में रहा था 2025 में, फिर उसके बाद स्टेनोग्राफर में वही रवैया सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सभी एग्जाम्स में देखने को मिला। अब जो एमटीएस का एग्जाम है जहां पर बहुत सारे बच्चे लोग फॉर्म भरते हैं और ये एग्जाम जो है एक नहीं कई दिनों में होता है। 4 फरवरी से ये एग्जाम शुरू हुआ और कुछ दिन तो अच्छे बीते, लेकिन उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स समझ में आने लगी। हालांकि पहले दिन से ही कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रही थी, लेकिन वो लाइमलाइट में नहीं आई। लेकिन अब जो चीजें आ रही हैं उनके पर भी हम लोग बात करेंगे। क्या है सच्चाई, ये तो दोस्तों एसएससी ही बताएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे पेपर लीक वायरल वीडियो का क्या सच है, इस पर बात करेंगे। एडमिट कार्ड इश्यूज आ रहे हैं कि भाई एडमिट कार्ड, बच्चे बड़े परेशान हैं। बच्चे मुझसे कह रहे हैं सर एडमिट कार्ड पर बात करिए क्योंकि एडमिट कार्ड नहीं आ रहे हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और ये मेरे बात करने से नहीं, एसएससी तक बात जाने से होगा दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है वो आपका 4 फरवरी से शुरू हो चुका है, ठीक है, ये आप सबको पता है। और आपका जो है ये लगभग 19 फरवरी तक चलने वाला एग्जाम है, ठीक है। जब पहले दिन की बात करें, जैसे मान लीजिए 4 फरवरी था, ठीक है, तो उसके 1-2 दिन पहले से ही बच्चे बड़े परेशान थे क्योंकि कुछ लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था, कुछ लोग का हो रहा था, कुछ लोगों का नहीं हो रहा था। कुछ लोगों में कुछ इस तरीके से शो हो रहा था कि डियर कैंडिडेट, योर एमटीएस एग्जाम 2025 हैज बीन पोस्टपोन्ड एंड विल बी रीशेड्यूल ऑन फोर्थकमिंग एग्जाम डेट, प्लीज कीप ऑन चेकिंग द स्टेटस। जब वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर रहे थे तो उनको कुछ इस प्रकार का पेज शो हो रहा था। तो हो सकता है कि कुछ लोगों का जो है मतलब वहां पे सेंटर्स सही तरीके से वर्क ना कर रहे होंगे, तो पहले से ये इंफॉर्मेशन दे दी गई उन बच्चों को कि अभी आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, आपके लिए पोस्टपोन किया गया एग्जाम, आपका रीशेड्यूल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो दोस्तों एक दिन की बात है। अब एग्जाम शुरू हुआ, ये तो एग्जाम के पहले की बात है ना, 4 तारीख से पहले की बात है। जिस दिन एग्जाम शुरू हुआ उसी दिन 4 तारीख को एग्जाम शुरू हुआ, 4/2/2026। हमें सुनने को आता है कि एग्जाम सेंटर पे एग्जाम कैंसिल हुआ। संस्कार एकेडमी ऑनलाइन एग्जाम सेंटर, बालाजी रोड नियर भानी देवी गोयल स्कूल, झांसी यूपी में कैंसिल किया गया, यह ध्यान रखिएगा। अब यहां पे क्या रीजन दिया गया, टेक्निकल रीजन कि वहां पे कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से जो है इसको रीशेड्यूल किया जा रहा है। तो यहां पे कहा गया कि ऑल कैंडिडेट हुज एग्जाम वाज स्केड्यूल ऑन 4/2/2026, मतलब 4 फरवरी 2026 को जिसका भी स्केड्यूल था उसके लिए जो है रिस्केड्यूल किया जाएगा, उनको जो है इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है, फ्रेश एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। ये क्या इन्होंने क्या कहा कि आप वेबसाइट पे जो है चेक करते रहिएगा, आपका एक नया फ्रेश वेबसाइट एडमिट कार्ड आएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलो ये 4 फरवरी की बात है, एक दिन बीत गया, एक एग्जाम सेंटर पे कैंसिल हुआ, कोई बात नहीं, बच्चे धैर्य रखे, आगे बढ़े। उसके बाद जो है 5 को 6 इवन 6 को भी सुनने को आया कहीं पर पेपर कैंसिल हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद 9 को, ये देखिए 9 तारीख का भी अगर मैं बात करूं, 9/2/2026 इन ऑल 3 शिफ्ट, रीजन क्या दिया है, टेक्निकल रीजन, ठीक है। कहां पे, एलएम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, एलएम पब्लिक स्कूल आउटसाइड बड़ा गांव गेट, झांसी यूपी। यहां पे 9 तारीख को, झांसी में 4 तारीख को भी हुआ, झांसी में जो है यहां पे 9 तारीख को भी एग्जाम कैंसिल हुआ, और एक नहीं तीनों शिफ्ट का यहां पे कैंसिल किया गया, उसके लिए रीशेड्यूल के लिए इन्होंने कहा। आज है 10 फरवरी, ठीक है, हम सोचे कि आज अच्छा हो जाए, तो दोस्तों यहां पर भी 10/2/2026 यहां पे कहा गया एग्जामिनेशन कैंसिल, ठीक है। कहां पर, आरएस मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ब्लॉक ए जयपुर, ठीक है। इसमें रीजन क्या बताया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, प्रशासनिक कारण बताया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। इधर पर भी कहा गया दोस्तों एमटीएस का एग्जाम ऐसा है कि एक नहीं कई लोग फॉर्म भरते हैं ना भाई, एक नहीं कई लोग। और दोस्तों 1 लाख की मैं बात कर रहा हूं यहां पे कि 1 लाख नहीं कई लाख लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर 3-3 शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हो जाना और उसको रीशेड्यूल करना, तो क्या ये बच्चों पे बर्डन नहीं आता। मैं आपको बताता हूं कि जब हम एग्जाम सेंटर पे, मैं खुद गया था, ठीक है, बच्चों से बात करने, तो वहां पे आगरा के बच्चों को नोएडा में भेजा था, आगरा के बच्चों को नोएडा। अब कितना भी पास होगा आगरा, 5 से 6 घंटे लगेंगे ट्रेन से, ठीक है, 5 से 6 घंटे, 700 से 800 किलोमीटर लगभग पड़ेगा यहां पे, या उससे कम अगर मान लो 600 के किलोमीटर, 600-700 किलोमीटर पड़ेगा। तो अब वो बच्चा अपना समय देकर यहां पर आता है और उसको पता चलता है कि उसका एग्जाम जो है कैंसिल हो गया, अब उसको वापस जाना पड़ता है। या तो वो रुके कि भैया रीशेड्यूल होगा, या तो फिर वो वापस जाए, फिर वापस से आए।
तो ये बड़ा बर्डन बन जाता है उनके ऊपर कि वो टिकट करा कर आते हैं, यहां पर रुकते हैं, यहां खर्चा देते हैं, लेकिन ये एसएससी को नहीं समझ में आता। ये तो चलो ठीक है। कल 9 तारीख को एक दोस्तों जब अचंबा हुआ, जब इस प्रकार का एक वीडियो वायरल हुआ। मैं आप लोग के सामने एक वीडियो प्ले कर देता हूं। ये एक वीडियो है जहां पर एक ग्रुप है एसएससी एमटीएस पेड ग्रुप, उसमें जो है पहले से ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, ये बच्चा एक वीडियो बनाकर भेजा जिसने पूरा बताया रखा है कि देखो डेमेट्री मेंडलीव से सवाल आया है, 1932 में महात्मा गांधी, सारा सवाल इसमें दिया गया है, सारा सवाल। तो अब यहां पे बस एक ही चीज हम कह सकते हैं, एसएससी चेयरमैन से हम सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं, सर हम आपसे जीत तो नहीं पाएंगे क्योंकि सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन अब एक गुजारिश है, आप बच्चों के भविष्य पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो बच्चों का उद्धार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इस तरीके की चीज हो रही है तो बच्चा जो मेहनत कर रहा है वो टूट जाएगा। क्योंकि जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते बच्चा खुद कहता है सर हमारा जो है एग्जाम लीक हो गया, अब पढ़ के क्या फायदा। तो देखिए प्लीज, अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो बच्चों का भविष्य बन जाएगा और जो है हम बच्चों की जो है मदद कर पाएंगे उनको पढ़ाकर। तो प्लीज इस पर फोकस करें और चीजों को सुधारें। जो एग्जाम कैंसिल हो रहा है, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके बाद ये वाली जो चीजें आ रही हैं टेलीग्राम पर, तो इसको प्लीज यहां पे थोड़ा सा इसको निगरानी में रखें, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़े और वो अच्छे से एग्जाम देकर अपना सिलेक्शन ले पाए। तो भाई ये है। और दूसरी चीज मैं आपको यही कहूंगा, कई बच्चे ये कह रहे थे कि सर अब लीक हो गया, अब क्या फायदा। देखो लीक हो या ना लीक हो दोस्तों, जिसको सिलेक्शन लेना है वो तो सिलेक्शन लेगा ही लेगा। तो अपनी पढ़ाई से यहां वहां मत भटकिए, अपने आप को फोकस रखिए और एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये दोस्तों कुछ बिचौलिए होते हैं जो बेच के जो है पेपर को खरीद लेते हैं। ठीक है, बिचौलिए जो पेपर को बेच देते हैं, बिचौलिए वो जो यहां पे पदों को खरीदते हैं पैसों में। तो उनमें से तो आप हैं नहीं, आप और हम हैं नहीं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम अपने पैसे देकर सिलेक्शन ले सकें। तो हमारे पास सिर्फ एक ही है जो हमारे हाथ में है, वो है मेहनत। कि मेहनत करेंगे एकाग्रता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। तो ये एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था और आप लोग भी इसको जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे दोस्तों ये जब तक बात ऊपर तक नहीं पहुंचेगी तब तक जो है बाकी लोग भी नहीं बोलेंगे, और जब सब बोलना स्टार्ट करेंगे तब तक शायद जो है एसएससी के चेयरमैन एसएससी चेयरमैन जो सर हैं, ठीक है, तो कृष्णन जी, उनके गोपाल कृष्णन जी, उनके कानों में थोड़ा सा बात जाएगी और शायद कुछ हो पाएगा। तो डू लाइक शेयर, और आपके साथ ऐसा हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।